मलयज शीतलम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, न बांटो। सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। 5:59, 57 पे शुरू होता है, 59 पे मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार आए हैं, जो अपनी बात कहने आए हैं, यकीनन वो अपनी बात पहले कह लें, क्योंकि शो शुरू होगा तो उसके बीच में मुझे लगता है कभी कभी शो के बाद जब वो मिलते हैं और बहुत जेन्युइन समस्या लेके वो आए होते हैं अपनी बात कहने के लिए, और वो बात अधूरी रह जाती है। मुझे बहुत दुख होता है कि कोई अपनी बात कहने आया और बहुत समस्या से लेकर आए होते हैं, वो नहीं कह पाते। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो और वो बाकी जो लोग रोज आते हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ साहब आपका? बिहार मोकामा से आए हैं। बिहार मोकामा से आए हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? आपका शो देखने के लिए रुके हैं। अच्छा, शो देखने के लिए रुके, आपकी बहुत कृपा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। में रुके हुए थे, पता चला कि यहाँ आपका प्रोग्राम होता है तो खोजते हुए यहाँ तक आ गए। बाजार का नाम जानते थे, पालिका बाजार। यहाँ का पालिका बाजार नाम जानते थे? जी जी, उसी के बस बस। तो कुछ बोलना भी है कि बस देखना है? नहीं, बोलना है हम लोग। बोलना है। अब बिहार का आदमी कहाँ बगैर बोले जाएगा? बगैर बोले कहाँ जाने वाला है? तो जरूर बोले और हम इंतजार भी करेंगे उनका कि वो बोले और अपनी बात कहें। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ जरूर कराना चाहूंगा। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दीपक झा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कमल सिंह मिदोरी जी आज मौजूद हैं, गुड़गांव से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक जी, आप भी बोलना चाहते हैं? राजस्थान से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार गोयल। अनूप कुमार जी जो है वो राजस्थान से आए हैं, ठीक है। आप बोलिए साहब, क्या कहना है? बस ये कांग्रेस में राजस्थान में बहुत भ्रष्टाचार है। कानपुर राजस्थान में कांग्रेस की वजह से भ्रष्टाचार? हाँ सही है। क्यों? वो डायरी वायरी आपके पास आ गई क्या? नहीं नहीं, कोई डायरी नहीं आई है। डायरी उनके पास है। डायरी तो उनके पास। डायरी उनके पास है। अच्छा साहब, और साहब कैसे हैं बाबूजी? अरे आगे आइए। हाँ जी, एक बार पहली बार आया था। पहली बार आया था लेकिन से। और अब आज दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए हैं। क्या नाम हो गया? इंद्रपाल नाम है। इंद्रपाल, क्या बात है इंद्रपाल जी। और जहाँ का चौधरी सिंह का जन्मदिन है, गम भटोना मेरा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मन में है बात? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सब मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, बेचारे ने कहा बुरा कर दिया इनका। ये सब मोदी के पीछे पड़े हैं और मोदी ने इनका क्या बुरा कर दिया? कहाँ से आप भैया? मैं जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद से? वो बुलंदशहर हैं और ये फिरोजाबाद हैं जी। कैसे आना हुआ इधर? इधर मैं चला आया। आज माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया, उनके साथ मिलने आया। हाँ हाँ, संजय सिंह जी को, आम आदमी पार्टी वाले। जी, मैं अच्छा। आम आदमी पार्टी से
जसराना सीट से एक्स एमएलए कैंडिडेट हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए भी चुनाव लड़ा है आपने। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। 24 की तैयारी तो करनी ही है, सबको करनी है, सबको अधिकार है बराबर। और भैया कहाँ सीताराम कहाँ से आ गए आप? आगरा से। आगरा से, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा काम सही चल रहा है? सफाई भाई कान की ठीक चल रही है? हाँ जी जी। मैं शो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बीजेपी को आज खड़ा करना चाहता हूं। मकसद यह है कि मणिपुर और मणिपुर बराबर लगातार चर्चा हो रही है मणिपुर पर। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन से स्टेप्स लिए, कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 कौन से स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 वो बताए जाए। मैं तो बहस कर ही रहा हूं, चर्चा हो ही रही है, लेकिन आप बताएं कि सरकार ने वो कौन से मेजर्स लिए जिसमें हम कह सके कि हां हमको जानने का हक है, इनको जानने का हक है। कहां से आए हैं आप? सर मेरठ से। मेरठ से। क्या नाम है आपका? सर ईशान किशन। ईशान किशन जी। क्या काम, क्या पढ़ाई करते हैं? जी सर। क्या उनसी? सर मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में। आंख नाक कान खोल के रखिएगा, पढ़ने को मिल जाएगा जी। वो शब्द मुझे बताइए जो सरकार ने 1 2 3 4 5 लिए हो, क्योंकि आज कौन सा दिन है, कितने दिन हो गए? 82 है। कांग्रेस तो दिन ही गिन रही है। तुम भैया दिन ही गिनो बस, कांग्रेस दिन गिन रही है। 82 हो गए। संसद न, एक बात और बताएं आपसे, संसद न चलने देना। सुनिए, अच्छे दिन कब आएंगे जनता भी गिन रही है। अच्छे दिन कब आएंगे जनता भी गिन रही है। संसद ना चलने देना कैसे? आपने कह दिया कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार बताए संसद कैसे चलाएगी। हम तो वैसे भी हम तो बहुत भोले हैं, हमसे ना पूछो, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना। हम तो बहुत भोले हैं। अरे मुझे तो बस सिर्फ इस संसद का जब सत्र खत्म होगा, जनाब आली डॉक्टर साहब, ये जब सत्र खत्म होगा तो मुझे बस सिर्फ पता करना है कि कितने पैसे खर्च हुए और उतने पैसे में बाबूजी के घर में पानी आ सकता था या नहीं। मैं निकालूंगा हिसाब और तब दर्द नहीं होना चाहिए। जी मुझे बताइए, सरकार ने वो कौन से स्टेप्स लिए, जानने का हक है। 1 2 3 4 5 क्विक एक बारी बस बोल दूं, कर्नाटका के अंदर जो चल रहा है पहले अपना जाके हाल देख लो, तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो गया, कितने लोग हैं वहां पे, लोगों ने बात कर दी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम था, इसलिए सीबीआई के अंदर फौरन इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। कोर्ट से ये बात कही गई है, एक सेंटर ये कह रहा है कि प्लीज कोशिश करें ट्रायल को आउटसाइड मणिपुर इसको करा जाए, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 6 महीने के अंदर इसका पूरा निजात हो। उसके बाद स्कूलों को खोला जा चुका है, जहां पे अटेंडेंस है इस वक्त 82% पूरी हो चुकी है, लोग आ गए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो काम पर वापस आ चुके हैं, 72% लोग काम पर वापस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो इंसर्जी का जो रिलेटेड वायलेंस जो रहा है वो 68% कम हो चुका है। मोदी जी के और अमित शाह जी ने यहां पर 6 मीटिंग्स ली हैं, कुकी और मेथी के साथ, इन दोनों कम्युनिटी के साथ बैठकर 6 मीटिंग्स ले चुके हैं। 140 वेपन लोगों ने सरेंडर कर दिए हैं। अमित शाह जी की बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम आपका साथ देंगे। और इसके अंदर जो इन्फ्लेटेशन हुआ है, जो म्यांमार से इन्फ्लेटेशन हुआ है, उसमें से आसाम राइफल्स ने 718 रेफ्यूजीज को चिन्हित कर चुके हैं और कहा है कि इनको वापस भेजा जाए। हाईकोर्ट रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर कमीशन बिठाई जा चुकी है। 41 ग्रुप्स के साथ अमित शाह जी ने बात कर चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय, इन्होंने 22 दिन से वहीं पर ही वो कैंपेन करते रहे ताकि जानने का हक है, लेकिन इस तरह से काम कैसे चलेगा? जी कहां से आना हुआ? राजीव आगरा वासी। अरे रुकिए, आगरा, अभी आगरा करने पहले आम आदमी, मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, सिर्फ कागजों की बात होती है, मुझे शर्म आती है। देश का अभिन्न अंग मणिपुर है, देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहां पे पिछले 82 दिनों से नरसंहार हो रहा है, अशांति फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा
कि पूरा का पूरा जहां षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के सारे पे हो रहा है, फेल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पे हो रहा है, वहां की गवर्नर ने कहा स्कूल ठप्प हो गए, सारे कारोबार ठप्प हो गए, सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई बड़ा नेता वहां पे नहीं गया। प्रधानमंत्री जी से पूरा देश मांग कर रहा है। आज देश के 25% सांसदों ने 267 नियम के तहत आज संसद में कहा इस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान पे जू नहीं रहेंगी, वो संसद में बात करने तक नहीं आए। जी जी जय हाँ जी प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों घर उजड़ गए, जल गए, वहां पे हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों मौतें हो गई। फिर भी प्रधानमंत्री जी जाके जुमलेबाजी करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही भाषा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे पहले कांग्रेस से सवाल पूछना, मैं आम आदमी पार्टी के पास बाद में आता हूं, कि आप सरकार को घेर तो पार्लियामेंट में ही सकते हैं, और घेरेंगे तब जब आप बहस पे आएंगे, तो आप बहस कर नहीं रहे हैं तो घेरेंगे कैसे? बहुत सही सवाल आपका। देखिए, बहस कौन नहीं कर रहा, संसद भवन चल रही है, मोदी जी बाहर बाहर भाषण दे रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी सवाल का जवाब दीजिए। ठीक ठीक। वही दे रहा हूं। और आपने कहा कि 88 दिन से, आपके पास रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड में जानना चाहता हूं। एक मणिपुर में कब कब कितना कितना बंद रहा? 139 दिन तक बंद रहे हैं मणिपुर में। अरे तो आप भी तो पढ़ लीजिए। मैं आ रहा हूं वन बाय वन। आम आदमी पार्टी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही सरकार क्यों जागती है? उत्तर प्रदेश के लिए भी इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की अगर जिम्मेदारी है, वो कहते हैं विपक्ष नहीं बोलने दे रहा। सुनिए, 10 सेकंड दीजिएगा। मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, आपने बोला कि चर्चा से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मणिपुर के संग राजस्थान छत्तीसगढ़ की भी चर्चा होगी। राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उस पर भी चर्चा होगी। मुझे भी जानने का हक है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की मेरी आदिवासी बहनों के संग बलात्कार हुए, कब छत्तीसगढ़ की सरकार सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेगी? मैं आऊंगा वन बाय वन जी। मणिपुर पर भी बोलेंगे, संसद पे अभी आपने कहा कितना खर्चा हुआ? 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है सदन की कार्यवाही। अच्छा, तुम्हें मालूम है? अरे वाह, पूरा मैं डाटा पढ़ के आया हूँ। अच्छा। 144 करोड़ रुपए पिछले संसदीय कमेटी का रिपोर्ट है, 144 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 6 करोड़ सांसदों के वेतन भत्ता पे गया है। अब आते हैं मणिपुर पर। मणिपुर की स्थिति ये देखिए, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हर राजनीतिक दल अपने राज्यों की नाकामी छुपा करके वीडियो डाल रहा है और जनता ताली बजा रही है। वो डाल रहे हैं बिहार का, वो डाल रहे हैं राजस्थान का, वो डाल रहे हैं मणिपुर का। कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है जी। वेट वन बाय वन जी। वेट सर, संसद क्यों नहीं चल रहा है? अभी का माहौल देख लीजिए। आपने सरकार से यानी बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछा, उन्होंने बताया 72% अटेंडेंस है ऑफिसेस का, 82% है स्कूल का। लेकिन यही बात गृह मंत्री भी संसद में बोल ना दे, वहां पर जो शांति आ रही है वो शांति फिर से स्थापित ना हो जाए, इसलिए भ्रम फैलाने के लिए तुरंत आम आदमी पार्टी ने कहा कि वहां तो स्कूल बंद है, वहां कारखाने बंद है। यही देश की जनता को एक सच्चाई ना पता चले। और दूसरा, मणिपुर में जो शांति आ रही है वो दोबारा मणिपुर जलता रहे, अनवरत जलता रहे, इसीलिए आज संसद नहीं चल पा रहा। यहीं पे हमें एग्जाम्पल मिले। जी, पूरी बात दूंगा। संसद की भी अपनी राजनीति होती है, वहाँ देश की जनता की जरूर बात होती है। जब खड़गे साहब खड़े हुए तो माइक ऑफ कर दिया। जब सत्ता पक्ष का बोलता है तो उनके ही मंत्री हल्ला मचा रहे। जब विपक्ष के लोग बोल रहे तो सत्ता पक्ष के सांसद हल्ला मचा रहे, और मनोज तिवारी विपक्ष के सांसदों को नामर्द बोल रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज तिवारी जी के विषय में इन्होंने झूठ बोला है, फर्जी बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं की है। और मैं पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पंचायत कैंडिडेट का बलात्कार हुआ, किस प्रकार से कपड़े फाड़े गए, उस पर इन्होंने कुछ बोला है क्या? पूछना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई की है? सारे लोग बैठेंगे, वहाँ जाइए, बैठे सारे लोग बैठिए, सारे लोग पहले बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग। Of course I will give you a chance. Of course you will get a chance to counter. Of course you will get. Sir, please sit down. Sir, please sit down. ले बैठिए, पहले आ जाओ, सारे लोग आ जाओ पहले। सर आप भी जाएंगे, विनय जी आप भी जाएंगे, एवरीबडी विल गो जी। ये बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज दिल्ली का हालात जो कर दिया है, इससे बेकार हालात आज तक नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। आप रोड पे जाइए, मोहन गार्डन
मोहन गार्डन के हालात आदमी मरने लायक हो गया है और आम आदमी जो है इनके जैसा बेकार पार्टी धरती। अरे रुकिए, बेकार पार्टी नहीं कहा जाता है जी। मैं पहली बार आया हूँ, मैं राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों आए थे, क्या कारण था? राजनीति में जो सत्ता परिवर्तन ना हो, सत्ता की परिवर्तन ना हो, स्थितियां परिवर्तित हो। आज की परिस्थितियों में क्या वो लालू से अलग हैं, नीतीश से अलग हैं, कांग्रेस से अलग हैं, किस चीज में अलग हैं? क्या डिफरेंट किया उन्होंने आगे? उसी भ्रष्ट कन्विक्ट पॉलिटिशियन के साथ बैठे हैं वो, जो कौन कन्विक्टेड है, जिसको सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ वो सीट शेयर कर रहे हैं। जी जनाब, नहीं, कल मैं देख रहा था प्रतीक भाई, काले कपड़े क्यों पहना, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोला था। तो चंद पंक्ति एक कवि के रूप में उन कपड़ों के रूप में रखता हूं। और अरे बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होगा ना मैथिल जी, आप चिल्लाते रहो। आपकी चिल्लाहट जनता देख रही है, बौखलाहट भी देख रही है। शांत रहना। ये काले पे बोलते हैं। अरे भाई रुको, ये चिल्लाते रहेंगे, इनको देख रही है। और एक मिनट, काले कपड़े की बात हुई थी तो मुझे चंद पंक्तियां बोलने की जरूरत है। आज आपको समझना पड़ेगा प्रतीक भाई, सम्मानित चैनल है आपका, हमारे न्यायिक व्यवस्था में काले कपड़े पहनने का प्रावधान है। क्यों रखा गया? क्योंकि न्याय के जो देवता शनि है, उनका प्रतीक और उनका रंग काला। वो शनि से लिया था या कॉन्स्टिट्यूशन में? ना, न्याय बेकार वाली बात ना बोलो यहाँ पे, है ना? कह रहे हैं काला कपड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेस्ट का है वो शनि से लिया। अरे ऐसा ना करो भाई। भाई सारे लोग बैठो, पहले सारे लोग बैठो ना। काले पे बोल रहा हूँ बस। तो बोलो काले पे। अब जिनको दिक्कत हो रही है, अरे तो शनि नहीं कहा, हाँ, सीधे बोलो। मैं सीधे बोल रहा हूँ कि राम भी काले कृष्ण भी काले, फिर काले से कैसा दोष? राम भी काले कृष्ण भी काले, फिर काले में कैसा दोष? शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव ना कर दे रोज। जय काली कलकत्ते वाली, अरे जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान। राजा शनि भी काले, काली रात ही मने दिवाली। और अंतिम पंक्ति है कि तन काला हो वसन भी काला, किंतु मन न काला हो, काले धन के चौकीदार के काली जीप पे ताला। देखिए, काले में और श्याम वर्ण में फर्क है। राम जो है वो श्याम वर्ण है, काला नहीं। हाँ जी सर, रण का बिगुल बच चुका है। ये 2024 की सब उठापटक चल रही है। रोशनी का कंपटीशन जो छिड़ा हुआ है, कौन रोशनी ज्यादा। भाई मैथिल साहब प्लीज, मैं आप सारे लोगों से अनुरोध हूं, विनय जी से पूछना है बस मुझे, सारा पैनल पूरा है, विनय जी से पूछा, गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स जी, मुझे जनता के साथ बात इंटरेक्ट करने दी जी। रोशनी का कंपटीशन चल रहा है सर, 2024 में कौन रोशनी ज्यादा बिखेरेगा। एक 90 सेकंड की है 4 लाइनें, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है। रोशनी का कंपटीशन और वो भी चांद से है, जुगनू सारे मिल नाम दर्ज करवा रहे। करनी है देश सेवा, हमको ना भाए मेवा, बोलते हैं हम तो अपना फर्ज है निभा रहे। रोशनी मिलेगी ज्यादा, करते हैं पक्का वादा, झुंड में वो आके सबकी आंखें चुंधे आ रहे। घालमेल करने में उनमें मशहूर कुछ, ठीक से वो तालमेल कर नहीं पा रहे। चांद बड़ी दूर है जी, बड़ा मगरूर है जी, गिन गिन उसकी वो कमियां बता रहे। बादलों के देश जाता, कभी परदेश जाता, गहन अंधेरों में दिखाई नहीं देता है। मन का वो मौजी है जी, मन की वो बात करता, हम कुछ पूछ ले सुनाई नहीं देता है। भोली भाली जनता में से एक ने जवाब दिया, संग साथ तुमको गवारा नहीं आएगा। एक इधर उड़ता है, एक उधर उड़ता है, एक साल संग में गुजारा नहीं जाएगा। ये कभी भी बड़े जालबाज होते हैं। 4 लाइन कही थी, 16 सुना दिए। 4 बोले थे कि 4 सुनाऊंगा और 4 की जगह 16 सुनाई। कहां से आना हुआ? धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड से आना हुआ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंजलि कुमारी। अरे हिंदी में तो, झारखंड में हिंदी तो सब बोले कि सब अंग्रेजी में बोलते हैं। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अरे अंजलि, हिंदी इतना मीठी होती है, और जहाँ से आप आए वो तो इतना मीठा जगह है धनबाद, तो काहे के लिए? अरे अपनी भाषा में बोलिए, बहुत मजा आएगा।
तो कुछ हिंदी में बोल लेती हैं? हाँ हाँ, हिंदी हमें लगा कि ना बोल पाती हो भाई, देख लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं स्कूल माउंट लिटरेरी स्कूल इन रोहिणी। अच्छा ठीक है, पहले थोड़ा सा तर्जुमा भी करिए। तर्जुमा शब्द जो है ट्रांसलेशन का है ना, अनुवाद का, वो करके रखिए, मैं आता हूं आपके पास। जी ला विनय। मुद्दा अभी किसी ने गिनाया कि मणिपुर अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का, कोई शक शुबा नहीं है। और सही मायने में इतने वर्षों से क्या हुआ था, सरकारें किसकी थी आजादी के बाद? हर एक मंच से बोला जा रहा था इंटीग्रेट करेंगे, डोनर मिनिस्टर को फंड्स मिलते हैं, एक श्वेत पत्र आना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष ये बात करता है कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, तो वो विपक्ष कहां गायब था जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, पालघर साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, पश्चिम बंगाल में जो रक्त चरत की राजनीति हुई थी, पश्चिम बंगाल में जो खूनी बवाल हुआ था, राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध अव्वल दर्जे पे एनसीआर के आंकड़े बताते हैं। यहां पर दोहरे मापदंड क्यों? मैं नजर ना आऊं, तुम बेचैन हो जाते हो। इश्क में यही मुकाम चाहिए। ये विपक्ष का हाल है कि प्रधानमंत्री। हाँ क्या बोले थे? बिहार के बेगूसराय में भी सर मणिपुर जैसा घटना दोहराया गया है। परसों 3 दिन पहले का पेपर उठा करके देखिए, न्यूज़पेपर, स्त्री को निर्वस्त्र किया गया है, उसके पति के सामने खूंटा में बांध करके उसका बलात्कार किया गया है। अरे कहाँ? उस पर बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। उस पर कहाँ थी कांग्रेस? उस समय कहाँ थी आरजेडी? उस समय कहाँ थी जदयू? ऐसा स्थिति बिहार कई लोगों ने कर करके रखा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। 9वां फेल, 8वां फेल। देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जिस देश में वीर जवानों ने कारगिल जीता, विजय दिवस मनाने का हमें सौभाग्य। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, एक साधारण आदमी भी आपसे न्याय के लिए मांग कर सकता है, और एक साधारण आदमी भी आपसे पूछ सकता है कि मेरी पत्नी मेरी बच्ची के लिए भी आप सवाल उठाइए, कह सकता है आपसे। मणिपुर में क्या हुआ? देश के लिए सुरक्षा सीमा पे तैनात वीर जवान। आपसे जो सवाल, मतलब ये बताइए, जो वो उसने कहा आपके मुंह में दही जम गया क्या? बिल्कुल नहीं जमा है। देश का हर व्यक्ति शर्मिंदा होता है, हर व्यक्ति शर्मिंदा होता है अगर कहीं बलात्कार होता है। देश में कहीं भी बलात्कार होता है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो तेरा राज्य मेरा राज्य में नहीं बांट सकते, और जो बांटता है वो दोषी है। और मोदी जी, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। नो प्रतीक जी देखिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बीजेपी से 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, वे समय दीजिएगा। आपका चांस गया। देखिए मैं एक बात, मैं 4 लोग हैं, 4 लोग है ना, 4 लोग है ना, 4 लोग है ना, 4 लोग है ना, तो तर्कों से डरने लगे तुम। 4 लोग हैं, ये 4 लोग दिख रहे हैं तुम्हें। ये कहाँ पे? बीजेपी से हैं आप? कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? बिल्कुल बीजेपी से नहीं होता। आप बीजेपी से हैं? नहीं, हम देश से हैं, भारत से। हिंदुस्तान से ऐसे नहीं होता ना। आप बीजेपी से हैं? मैं देश का नागरिक, बीजेपी से हैं आप? मैं यहाँ से आया हूँ, समय तो दीजिए ना, बाहर तक बीजेपी से हो? नहीं, मैं इंडिया से हूँ, मैं घर नहीं, बीजेपी से हो? इंडिया से हूँ। मैं बस यही देखना दिखाना, देखिए सब लोग देखिए कि कितना डरता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं बस मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। मुद्दे पे ये बात है कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि खड़गे साहब का पार्लियामेंट के अंदर आवाज को बंद कर दिया, राहुल गांधी की आवाज बंद कर दी, और क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस वोट के अंदर बात करी जा रही। तो रूल 198 के अंदर ये सारा प्रावधान जो है वो स्पीकर के हाथ में होता है। रूल 198 के अंदर प्रोसीजर है कि प्रोसीजर मालूम, प्रोसीजर एवरीबॉडी नोज प्रोसीजर। जी लो, यहाँ आइए, जी बोलिए। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कहिए, 4 कहिए। सुनिए, नाच ना आवे, आंगन टेढ़ मत बताइए मुझे, बोलिए। अब महिला सुरक्षा में बात हो रही है, तो महिला ने बात अच्छा लिखा है, ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं। मणिपुर संभल नहीं रहा तो उतर क्यों नहीं जाते? जब देश की बात हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो हमारी सैनिक की बीबी को नंगा जोड़ा जाता है। जैसे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अरे जनता के लिए कोई नहीं बात कर रहा है, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। बोलने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। गुंडागर्दी बंद करो,
वक्त थोड़े से ब्रेक का। और आसपास सिर्फ पत्थरों की बारिश होती दिखी। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया, जिससे उधमपुर रियासी का बुद्धल मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में भ्रष्टाचार के आरोपियों को संसद में जगह देने पर लोग भड़क गए, जिसके बाद राजधानी लीमा में ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि लोगों ने संसद भवन के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी काफी देर तक शांतिपूर्वक तरीके से संसद भवन के बाहर धरना देते रहे, लेकिन जब वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए आंसू गैस के गोले दागे और लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वहां जिन 2 नए सांसदों को चुना गया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही। यही वजह है कि लोगों ने सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। और उधर उत्तराखंड के नैनीताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहां 12 यात्रियों को लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली 150 फीट ऊपर ही बेयरिंग टूटने से अटक गई, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 12 जिंदगी हवा में ही अटकी हुई नजर आई। इस दौरान रोपवे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर रोपवे का संचालन करने वाली संस्था के कर्मचारी वहां पहुंच गए और रोपवे ट्रॉली से सफर कर रहे 12 लोगों को करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद 150 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सुरक्षित नीचे उतारा, जिसमें 6 विदेशी पर्यटक, 5 स्कूली बच्चे और 1 आदमी को एक-एक कर नीचे उतारा गया। कर्मचारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण रोपवे ट्रॉली ऊपर अचानक से ही बीच में अटक गई थी। इस बीच कैरेबियाई देश हैती में आपराधिक गिरोह के बढ़ते खतरे से बचने के लिए अमेरिकी दूतावास में शरण लेने पहुंचे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और वहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस पे आपराधिक गिरोह इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि लोगों के पास घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए डरे सहमे लोग अमेरिकी दूतावास के गेट के बाहर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई। पोर्ट ओ प्रिंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि इसके बावजूद लोग काफी देर तक वहां डटे रहे, लेकिन जब सख्ती ज्यादा बढ़ती गई तो वहां से हट गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट ओ प्रिंस में आपराधिक गिरोह ने लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहां लूटपाट, गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं। इसीलिए लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। और दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सरेआम हत्या और खुदकुशी की वारदात से वहां दहशत मच गई है। आरोप यह है कि 25 साल के एक लड़के ने 42 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के कुछ देर के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक वहां 25 साल के एक लड़के ने सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोप यह है कि वो लड़का पिस्तौल लहराते हुए वहां आया और 42 साल की एक महिला पर फायरिंग कर फरार हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर उस महिला के परिवार वाले उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। अभी इसमें फर्दर हमारे जो FSL के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बताया गया कि उस महिला की हत्या के कुछ ही देर के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और वो महिला एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि दोनों एक ही जिम में जाया करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। उधर पेरू की राजधानी लीमा में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी ने सामने से आ रही 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई दिखी और उसने सामने से आ रहे एक ऑटो और एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं उस ऑटो और दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक लड़का भी सड़क पर चलता दिखा, जिसके ऊपर उस गाड़ी का दरवाजा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में हादसे के बाद वहाँ लोगों की भीड़ नजर आई, जो उन लोगों को बचाने में जुट गयी। हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गयी। और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने जेल में छापेमारी अभियान चला दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रशासन ने तिहाड़ जेल से चाकू और 5 मोबाइल बरामद कर लिए, जिसमें 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड वाले फोन बरामद हुए। और इसके साथ ही मंडोली जेल से भी मोबाइल फोन के साथ 3 सिम कार्ड और हैंडमेड सिगरेट बरामद हुई।
मंडौली जेल में 26 जुलाई को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 25 जुलाई को जेल में खुफिया इनपुट के आधार पर सेंट्रल जेल नंबर 3 में तलाशी ली गई। गहन तलाशी अभियान के दौरान खुफिया सूचनाओं के आधार पर कई जगह पर जमीन में लगभग 2 से 3 फीट तक खुदाई करने के बाद मोबाइल फोन और दूसरी प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी की गई। उत्तर बिहार पुलिस पर कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना पर बिहार में बवाल हो गया, क्योंकि उस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले फायरिंग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग पुलिस टीम पर पत्थर फेंकते दिखे। मार दिया रे, गोली मार दिया रे। आरोप है कि बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस घटना पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा की। कटिहार में लोगों ने प्रदर्शन किया बिजली मांगने के लिए, तो वहाँ आपने गोली चलवा दी। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटना से वहां हालात तनावपूर्ण बन गए। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ घंटों की बारिश ने कहर बरपा दिया। मेरठ और हापुड़ से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़कों पर सैलाब आ गया हो और सड़कें लबालब भरी हुई दिखाई दी। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क तालाब बन गई। शहर के मेन बाजार में काफी पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर हापुड़ में भी हालात कुछ इसी तरीके के दिखाई दिए। वहां भी कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। पूरा शहर पानी पानी हो गया। इस बीच लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों के मुताबिक शहर में पानी की निकासी न होने के चलते बरसात के मौसम में हर साल स्थानीय लोगों को इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टी टीडीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये बवाल तब हुआ जब टीडीपी के समर्थक वहां के एक विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जैसे ही टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया वो भड़क गए और उन्होंने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। बवाल तब हुआ जब वाईएसआरसीपी के विधायक ब्रह्मा नायडू के खिलाफ टीडीपी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां ब्रह्मा नायडू का काफिला गुजरता दिखा, जिन्हें रोकने के लिए टीडीपी समर्थक आगे आ गए, जिससे नाराज होकर विधायक ब्रह्मा नायडू बाहर आ गए और टीडीपी समर्थकों से बहस करने लगे। हालांकि बाद में वो चले गए, लेकिन उनके जाते ही दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाकर मामला शांत करा दिया। और उधर महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वहां इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई है कि सड़कें पानी में गायब नजर आई और कई जगह तो घुटनों तक पानी भर गया। महाराष्ट्र के ठाणे से भारी बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दिया। जलभराव की वजह से गाड़ियों के पहिए तक पानी में डूब गए और सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई जगह तो सड़क पर आए सैलाब के बीच स्कूटर और गाड़ियां ही फंस गई। कहीं ज्यादा पानी होने की वजह से ऑटो और स्कूटर खराब हो गए। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम को किया संबोधित। सेमीकंडक्टर पर भारत की रणनीति और विकास पर चर्चा। मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बातचीत से अमन बहाली की कोशिश तेज। 18 जुलाई के बाद प्रदेश में नहीं हुई हिंसा की बड़ी वारदात। तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी की मेरा देश मेरे लोग पदयात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी यात्रा। धकेलते हुए पानी के बीच से निकालने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच बीएमसी के कर्मचारी भी लोगों की मदद करते हुए जरूर दिखाई दिए। ठाणे के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से निजात मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद ठाणे में सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। उधर यूपी के सीतापुर से मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए, क्योंकि वहां 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद मारपीट होने लगी। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली,
जिसके हाथ जो लगा वो एक दूसरे पर फेंक दिया। कई लोगों ने तो ईंट पत्थर भी फेंके। बताया गया कि एक पक्ष के लोग बाजार में कुछ खरीदने गए थे, तभी पैसों के लेन देन को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर तरफ से लाठियां, ईंट और पत्थर बरसने लगे, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया ये गया कि मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, जिसके बाद वायुसेना ने एयरलिफ्ट कर उफनती नदी में फंसे सभी 6 लोगों की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे और अपनी जान बचाने के लिए जमीन खोदने की मशीन पर चढ़ गए। इसकी जानकारी मिलते ही वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया और इन 6 लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रेस्क्यू के लिए वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर्स उतारे, जिनकी मदद से सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। वरंगल से जो वीडियो सामने आया उसमें जमीन खोदने की मशीन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई दिया। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उधर फिलीपींस के बेंगेत इलाके में पहाड़ खिसकने का डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा वहां गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में दहशत मच गई। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस पहाड़ के पास काम करते नजर आए। तभी अचानक पहाड़ का वो हिस्सा धीरे धीरे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में उस पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे आ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वहां खड़ी उनकी गाड़ी उसके चपेट में आ गई और पहाड़ से जो मलबा गिरा वो उसे अपने साथ ले गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो लोग सही वक्त पर वहां से भाग निकले और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से वहां के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। और उधर तेलंगाना के वरंगल में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब 6 लोग नदी में अचानक से ही पानी बढ़ने से फंस गए और इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से चट्टानें खिसककर नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दी। उसके बाद वहां नीचे का इलाका पहाड़ के मलबे से ढक गया और आसपास सिर्फ पत्थरों की बारिश होती दिखी। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा खिसककर नीचे गिर गया, जिससे उधमपुर रियासी का बुद्धल मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में भ्रष्टाचार के आरोपियों को संसद में जगह देने पर लोग भड़क गए, जिसके बाद राजधानी लीमा में ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि लोगों ने संसद भवन के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी काफी देर तक शांतिपूर्वक तरीके से संसद भवन के बाहर धरना देते रहे, लेकिन जब वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए आंसू गैस के गोले दागे और लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वहां जिन 2 नए सांसदों को चुना गया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही। यही वजह है कि लोगों ने सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। और उधर उत्तराखंड के नैनीताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहां 12 यात्रियों को लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली 150 फीट ऊपर ही बेयरिंग टूटने से अटक गई, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 12 जिंदगी हवा में ही अटकी हुई नजर आई। इस दौरान रोपवे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर रोपवे का संचालन करने वाली संस्था के कर्मचारी वहां पहुंच गए और रोपवे ट्रॉली से सफर कर रहे 12 लोगों को करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद 150 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सुरक्षित नीचे उतारा, जिसमें 6 विदेशी पर्यटक, 5 स्कूली बच्चे और 1 आदमी को एक-एक कर नीचे उतारा गया। कर्मचारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण रोपवे ट्रॉली ऊपर अचानक से ही बीच में अटक गई थी। इस बीच कैरेबियाई देश हैती में आपराधिक गिरोह के बढ़ते खतरे से बचने के लिए अमेरिकी दूतावास में शरण लेने पहुंचे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और वहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस पे आपराधिक गिरोह इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि लोगों के पास घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए डरे सहमे लोग अमेरिकी दूतावास के गेट के बाहर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई। पोर्ट ओ प्रिंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि इसके बावजूद लोग काफी देर तक वहां डटे रहे, लेकिन जब सख्ती ज्यादा बढ़ती गई तो वहां से हट गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट ओ प्रिंस में आपराधिक गिरोह ने लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहां लूटपाट, गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं। इसीलिए लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए।
और दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सरेआम हत्या और खुदकुशी की वारदात से वहां दहशत मच गई है। आरोप यह है कि 25 साल के एक लड़के ने 42 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के कुछ देर के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक वहां 25 साल के एक लड़के ने सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोप यह है कि वो लड़का पिस्तौल लहराते हुए वहां आया और 42 साल की एक महिला पर फायरिंग कर फरार हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर उस महिला के परिवार वाले उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। अभी इसमें फर्दर हमारे जो FSL के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बताया गया कि उस महिला की हत्या के कुछ ही देर के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और वो महिला एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि दोनों एक ही जिम में जाया करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। उधर पेरू की राजधानी लीमा में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी ने सामने से आ रही 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई दिखी और उसने सामने से आ रहे एक ऑटो और एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं उस ऑटो और दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक लड़का भी सड़क पर चलता दिखा, जिसके ऊपर उस गाड़ी का दरवाजा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में हादसे के बाद वहाँ लोगों की भीड़ नजर आई, जो उन लोगों को बचाने में जुट गयी। हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गयी। और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने जेल में छापेमारी अभियान चला दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रशासन ने तिहाड़ जेल से चाकू और 5 मोबाइल बरामद कर लिए, जिसमें 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड वाले फोन बरामद हुए। और इसके साथ ही मंडोली जेल से भी मोबाइल फोन के साथ 3 सिम कार्ड और हैंडमेड सिगरेट बरामद हुई। मंडोली जेल में 26 जुलाई को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 25 जुलाई को जेल में खुफिया का आपा औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। आज गला नहीं ठीक है आपका, कोई बात नहीं। भारत माता की। ये बैकअप लिया आपने, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं तो बैकअप के लिए ही बनाया गया हूँ, हीरो तो आप ही हैं, बैकअप के लिए ही मैं आता हूँ बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगता ज्यादा डांट दिया था क्या मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, वो शायर, वो कवि जो आगरा से आए हैं, वो जो शायर हैं, वो तमाम सारे लोग जो काठमांडू से भी आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। भाजी आपका कहां से आना हुआ? दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब से आई है, बड़े आराम से बैठिए। पंजाब का आदमी बहुत तसल्ली के साथ आता है और जहां आता है वहीं बैठ जाता है, तो वहीं बैठे रहिए आराम से, उठने की जरूरत नहीं है। बाबूजी आप कहां से आए हैं? मथुरा का आदमी आता खाली हाथ नहीं आता, कुछ लेके आता है। अब क्या लेके आएंगे? नहीं, अब क्या लेके आएंगे, लेके आना चाहिए था, पेड़ा तो लाना ही चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ है तो सुनाइए जल्दी। जी 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा आपको मौजूदा हालात पे। जल्दी बोलिए, शायर का मामला होता फटाफट जी। जो चोर थे वो सब फरार हो गए, जो चोर थे वो सब फरार हो गए, जो बेगुनाह थे वो गिरफ्तार हो गए।
जो चोर थे वो सब फरार हो गए, जो बेगुनाह थे वो गिरफ्तार हो गए, और जो है पढ़े लिखे जिनके पास है डिग्रियां, जो है पढ़े लिखे जिनके पास है डिग्रियां, वो सब आज बेरोजगार हो गए। क्वालिफिकेशन है, लेकिन जाओगे नहीं एंट्रेंस में और बैठोगे नहीं किसी एग्जाम्स में, बस बताओगे कि है डिग्रियां। अरे भाई जाओगे, एग्जाम्स दोगे, क्वालिफाई करोगे, तभी आओगे आगे मेरे ये थी कविता और ये थी संदर्भ प्रस्तावना सहित व्याख्या। कवि क्या कहता है कविता में, वो ये बता रहे थे। चलो बैठिए आराम से। कहां से आना हुआ? बहुत दिनों बाद आए। आज तबीयत ठीक है ना? आज बोल ले रहे हो, चुपचाप हो तो पूछना पड़ता तबीयत ठीक है। बुलंदशहर से भी लोग आए। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं और जो मेहमान यहां मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बातचीत के सिलसिले में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि वो बोलेंगे और इत्मीनान के साथ। और बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा आपको। और आप चार नहीं प्रवक्ता, अकेला अकेला सब लोग संभालें। और अब बोलिए। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि देश की पीड़ा पे बात होनी चाहिए। जिस हमारी जवान की बीबी को नंगा घुमाया जाता है उस पर बात होनी चाहिए। उसकी पीड़ा है, वो कारगिल में जिसने युद्ध लड़ा वो करा रहा है, उसकी बात नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी को मणिपुर को संभालना चाहिए था, विदेश घूम रहे थे। आज देश मांग कर रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी के प्रधानमंत्री जी संसद में आके बयान दें, इस सारी मसले पे बैठ के अपनी रणनीति बनाए, उसको काबू में लेके आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी गायब हो गए। वन बाई वन ये बात आप वो पार्टी के नेता करते हैं जिनका संदीप कुमार एक महिला अपने राशन कार्ड बनवाने जाती है उसका ये शारीरिक शोषण करते हैं। ये उस पार्टी आम आदमी पार्टी के हैं। इनका 67 विधायक थे, 67 विधायक थे, लेकिन उस विधायक को हटाए नहीं अरविंद केजरीवाल। और छोड़िए, सोमनाथ भारती जी अपनी पत्नी पे सर नहीं, जो प्रूफ है सार्वजनिक जीवन में सहना पड़ेगा। इनके शीश महल पे बात कर पूछी गई, शीश महल पे पूछी गई, उस महिला पत्रकार को उस टॉयलेट में भेजा जहां दरवाजे नहीं थे। ये बात करेंगे। और जब दिल्ली डूब रही थी तब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे गठबंधन करने के लिए। सवाल उठा सर, आखिरी लाइन कांग्रेस के भाई पर्वत भाई ने बोला कि रंग काला, राम का काला, श्याम का काला। अरे कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वालों, तुम्हें पता ही नहीं है कि रंग श्याम का क्या है, राम का क्या है। और इन्होंने तो सनी देव को भी काला आया। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स बोलने दूंगा। प्रतीक जी, मोदी जी से देश को बड़ी उम्मीद थी कि लाल आंख दिखाएंगे मोदी जी, चाइना को दिखाएंगे, देश के दुश्मनों को दिखाएंगे, बलात्कारियों को दिखाएंगे, भ्रष्टाचारियों को दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी की संसद की शोभा बढ़ा रहा है ब्रजभूषण सिंह, उसको लाल आंख ना दिखा सके। जनता को लाल आंख दिखाएगी। टमाटर भी लाल हो गया, गैस सिलेंडर भी लाल हो गया, ब्रजभूषण जी मणिपुर भी लाल हो गया। इस शो में आते रहे ना, नहीं रख बता सके, आप खड़े रहिए। ब्रजभूषण के ऊपर बात शुरू कर देते हैं। ये वही कांग्रेसी जो अपने कर्नाटका को संभाल नहीं पाते, इनका घोड़ा निकल के चले गए, वो एमएलए इनका निकल के चला गया। और यहाँ पर एमएलए की बात करते हैं। अरे आपके लोगों के पास डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप? कोई बोलने नहीं देगा आपको, फिर आप यहाँ पे चिढ़िएगा मत जी। प्रॉब्लम यही तो है ना कि जब हम लोग सही बोलते हैं तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके कर्नाटका में अपोजिशन में तो हम बैठे हैं। जब हम अपोजिशन वाले जवाब उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो इनको तकलीफ चालू हो जाती है। अरे आप पार्लियामेंट में आके बात कीजिए, आपको जो की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वहीं पर तो है कि स्पीकर के हाथ में जब सब होल्ड है, तो आप हम लोगों के ऊपर किस बात के लिए भाजपा के ऊपर ये बात कही जाती है कि कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी हम नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए बात नहीं करने देते। सब कुछ स्पीकर के हाथ में है। जो स्पीकर कहेगा 10 दिन का टाइम दिया है, उस 10 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर बात करी जा सकती है। जी आप कोई नहीं बोलेगा जब आप बोलेंगे। आपको आप इस मेरी बात सुनिए झा साहब, इसी डिबेट से प्रवक्ता बन के कांग्रेस में गए। नियम मत भूलिए इस जहां की। बोलिए आप। देखिए, आप दुनिया के सबसे बेबाक पत्रकार हैं। आप चुपचाप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, 200 नियम 267 पे संसद के अंदर चर्चा क्यों नहीं होती? आप सांसदों को संसद से बहिष्कार कर सकते हैं और कहते हैं विपक्ष आपको चर्चा नहीं करने देता। एक कैसा दोहरा चरित्र है आपका, कैसा दोहरा चरित्र है मोदी जी। मुद्दा ये है कि एकीकरण कराओ, क्योंकि नहीं तो जो ये मणिपुर में हुआ है, कुकीज और मेतीस के बीच में ये हर जगह होता रहेगा। एकीकरण,
मुद्दा क्या है और समाधान क्या है। जब तक देश एक नहीं होगा महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। और एक मिनट, दोहरे मापदंड नहीं, अब आएंगे तब बोलेंगे। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? एक मिनट बीच में, मैं बोलने दे रहा हूँ, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। नहीं बोल तो आई सेना, एक मिनट जनाब, मुझे क्या समझा रहे हैं, पहले बोलने दीजिए। देश एक है। अरे जनाब, जब मैं आपको दूंगा, जब आप दूंगा तो आप एक कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे भाई जब इधर आओ, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बड़ी पता की बात, इनको क्यों मिर्चा लग रही है। यहाँ पर कश्मीर फाइल जब आई तो आपने विधानसभा में क्या बोला, यूट्यूब पे चला दो, आपकी संवेदना कहाँ चली गई थी? क्या वो देश का अभी हिस्सा नहीं है? धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर धरती का नर्क बना हुआ था। मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा जब तक बैठना नहीं आएगा। जाओ बैठो जाके, पहले नहीं दूंगा मैं किसी को, नहीं मैं पूछूंगा जगह, पहले बैठना सीखो। आम आदमी पार्टी बैठिए पहले, नहीं दूंगा, बैठिए पहले वहां पे। कहां से आना हुआ? छत्तीसगढ़ से आना हुआ। क्या नाम है आपका? नोमान अंसारी। मैथिल साहब, अगर कान खोल के नहीं सुन पा रहे तो चुपचाप बैठ जाइए वहां पे, बैठिए वहां पे। झारखंड भगाऊं क्या? केजरीवाल नहीं, स्पेलिंग नहीं आती केजरीवाल की, बोल रहे हो इतनी देर से। कहां से आना हुआ भैया? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ नहीं, बस आपको देखने आए थे। अरे तो बड़ा तुम्हें अफसोस हुआ होगा। आज आपको देखने आए थे, कुछ नहीं कहे। तो बहुत अफसोस हुआ होगा मुझे देख के आपको। इतना हल्ला मचाते हैं ये। झारखंड से? नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। झारखंड वाले इतना हल्ला मचाते। मैं दूंगा, आम आदमी पार्टी से कहूंगा चुपचाप रहेंगे पहले जी, तो अभी चुपचाप रहेंगे। मेरे भाई ने बोला कश्मीरी पंडितों का दर्द, ये शायद नहीं जानते या नहीं इनको पता होगा। मैं कह सकता हूं, ये बात इसलिए कह सकता हूं कि जब कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे थे तो इन्हीं की सरकार थी। नहीं, एक और ना, मैं बीजेपी साहब समर्थित सरकार थी। और दूसरी बात, आज मैं एक ही बात कहता हूं, रुक जाओ प्रभु, चिल्ला लेना बाद में। और आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अनसुईया उइके जी जो गवर्नर है मणिपुर की, आप एक बार उनसे कहवा दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि आज मणिपुर की स्थिति सुधर गई। मैं चुप हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए प्रतीक जी, आपके सामने एक राष्ट्र की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये वही लोग हैं 370 हटी, छाती पीटी थी, पेंशन से हटी, छाती पीटी थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, छाती पीटने लग गए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, छाती पीटने लग गए। जब भी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, छाती पीटने लग गए। आज देश एक की बात। देखिए, आज ये लोग बोलने वाले आ जाते हैं, सिर्फ मोदी ही है जिन्होंने 370 के ऊपर बात करी। आज जो इन्फ्लेशन भी हो रहा है, मैं एक गुजारिश करूंगा आज बीजेपी से कि कांग्रेस के ऊपर भी छाता दिया जाए। बीजेपी बहुत दिलदार है। आज जब वैक्सीनेशन के दौरान भी भाजपा ने कांग्रेस को कहा था लगा लो वैक्सीनेशन, लगा लो वैक्सीनेशन, ये कहते हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। कर तो रहे हैं ये। बाबा रामदेव जी इनके बहुत बड़े चहेते थे। देखिए, इस देश के नाम को, राम को बांट दिए, मंदिर पे देश को बांट दिए, धर्म में देश को बांट दिए, देश में आग लगा दिए, मणिपुर कर दिया, गोधरा कर दिया। और देखिए, वैक्सीन की बात आती है तो रामदेव बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वैक्सीनेशन बड़ा घोटाला है, सारे लोग मर रहे हैं, यंगस्टर मर रहे हैं, बूढ़े लोग। रामदेव ने कहा, अभी आपको वीडियो देखा होगा, तो वैक्सीन पे बात नहीं करेंगे, बात हमें मणिपुर पे करना है। मोदी जी खामोश क्यों है? 56 इंच जीना है, एक अकेला मोदी देश को चला रहा है, तो मणिपुर पे लाल डायरी पे बात नहीं करेंगे। लाल डायरी पे बात करो। देखो, बात हो रही थी मणिपुर की हत्याओं पे बात हो रही थी, बलात्कार पे बात हो रही थी। आप चिन्मयानंद की पार्टी से, ब्रजभूषण की पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? पूरी डिबेट में कोई बात ही नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री छुप गए, उसी तरह से। अब आप इनको भी गिनाइए, कौन कौन लोग हैं इनके। मैं सुन लूंगा पहले, कौन कौन पार्टी में लोग। बस वही कह रहा हूँ ना कि सोमनाथ भारती के पार्टी वाले, संजीव कुमार के पार्टी वाले, ताहिर हुसैन की पार्टी वाले, और मजे की बात, ये आप जिस काम को कर रहे हो मैथिल जी की मामले को डाइवर्ट कर देंगे। सवाल पूछता रहूंगा, महिला सुरक्षा की बात ही नहीं है सिर्फ ये वस्तुतः सरहदी इलाका है, मणिपुर सरहदी इलाका है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है। आपसे एक बात और कहूंगा, जब मणिपुर पे बात करें
तो अफीम की खेती पर भी जरूर बात करें। बिल्कुल बोलूंगा। और जब आप अफीम की खेती पर बात करें तो ये भी ध्यान रखिए कि अवैध असलहे कहां से आ रहे हैं, और इस पर भी बात करें कि म्यांमार से कौन कौन लोग कहां कहां कैसे आ रहे हैं। मैं बात फिर ये भी बात करें। गुजरात के पोर्ट पर मिले हुए हीरोइन की भी करूंगा फिर, क्योंकि इनके कारण आज देश की जो हालत हो गई है, मित्रों को सारी चीजें बांट करके और देश में जार फैला रहे हैं ये। देखिए प्रतीक जी, ये यहाँ पर बैठ कर बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछाता हूँ, शरद चौहान इनका नरेला का विधायक सोनी मिश्रा की उसने हत्या करवाई, आत्महत्या की। कल से पुनीत जी को बुलाइए, कल से ना आम आदमी पार्टी और ना बैठेला, आपको दोनों को नहीं बुलाऊंगा मैं। वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, दोनों को नहीं बुलाऊंगा, दोनों को नहीं बुलाऊंगा, दोनों को नहीं बुलाऊंगा। देखिए 3,00,000 बंदूकें, समझ में नहीं आया, दाढ़ी सफेद हो गई है। 6 लाख कारतूस वहां से सरकारी खजाने से उड़ा लिए गए। एक क्यों हुआ, कैसे मुमकिन है भाजपा की सरकार है, लोग पूछेंगे। और आपको वीडियो देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, वहां पे लड़के 16 साल के लड़के, 18 साल के लड़के बॉर्डर। आपको एक बात बताऊं मैं, बॉर्डर बना लिया। आपने मणिपुर नहीं देखा, मणिपुर का बाजार नहीं देखा। मणिपुर के बाजार में जो बाजार लगता है वहां तो ना तो मैती, ना तो नगा, ना तो कुकी, सारी महिलाएं एक जगह बैठ के सब्जी मंडी में जाती है। आपने नहीं देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और जब आपने नहीं देखा चीजें, कैसे राजनीति हुई है, राजनीति वही मैं कह रहा हूँ। 6 लाख गोलियां कारतूस वहां से चुरा लिए जाते हैं सरकार में। दूसरी बात, वहां का जो चैन और सुकून की आप बात कर रहे हैं, कितना अच्छा था मणिपुर, लेकिन आज वहां क्या हो चुका है कि रात भर लड़के जगते हैं। ठीक, आप पहले वहां खड़े होइए, आप भी जाइए। अमित जी, अभी 4 दिन हुए जुम्मा आए हुए, खड़े हुए यहाँ पे, चलिए ना फिर आवाज आइए। नहीं, हाँ जी, आइए, इधर आइए, इधर आइए जी। बहुत सही बात आपने कहा कि कुकीज, नागा और मैती एक जगह बैठ के बेचते हैं, यही हमारा भारत है। लेकिन भाजपा जहां जहां जाती है वहां लड़ाई लगा देती है। लगा दिया मणिपुर में, लगा दिया उत्तर प्रदेश में, लगा दिया बंगाल में। जहां जहां भाजपा जाती है वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ा देती है। यही है भाजपा की पहचान। मणिपुर में लड़ाई 1993 में बीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, वो क्या नाम है भूल गया जरा, वो गृह राज्य मंत्री थे, वो स्वर्गीय सचिन राजेश पायलट जी। उस टाइम 7.5 लोग मरे मणिपुर में। ये कांग्रेसी घास हो रहे थे। अगर सही मायने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का उद्धार करना है तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है। कनेक्टिविटी। ये दूसरे में क्यों बोलते हो यार? एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। किसी आप पूछिए, मणिपुर, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, किसी से पूछिए कि मुद्दा क्या है, वो आपको बताएंगे। एकीकरण भी होगा, अभी हिस्सा है हिंदुस्तान का। जी देखिए, मुझे आपत्ति है प्रतीक जी, आज इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद पहली बार इन्होंने कहा कि देश अलग अलग है। मैं मानता हूं इंडिया एक है, 140 करोड़ लोग मुट्ठी बंद है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में देश को बांटने का काम किया है, देश को समाने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री संसद से क्यों भागे? संसद में आके मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, बस डिबेट का नियम समझा रहा हूं। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता, और जब नहीं, आप जब बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता। लेकिन जब मैंने मैंने आपकी इज्जत नहीं इज्जत करी, और अगर ईश्वर करे ऐसी इज्जत आप रोज करें किसी की। देखिए, आम आदमी पार्टी ये वही लोग हैं जो आज दिल्ली के अंदर बेहाल ही हो जाती है। इन्होंने तो फ्रीबीज दी थी, इनका फ्रीबीज देखते देखते कर्नाटका भी शुरू हो गए, और दिल्ली के अंदर इन लोगों ने करप्शन इतनी ज्यादा फैला दी क्योंकि फ्रीबीज देने के लिए पैसा चाहिए, और यही बात सिखाने के लिए, क्रैश कोर्स करने के लिए INDI को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। और जहां पर आज का मुद्दा ये बारिश जोर पर, गुरु छाता भी ले आए आज, अभी बस सिर्फ इतना। जनाब आली, वेरी क्विक, विशाल जी मुद्दे पे लौटेंगे, बातचीत करेंगे। आपको जल्दी है, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। जी विशाल जी। देखिए भैया जी, बहुत संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष से। संसद शुरू होने के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसको हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मानवर कह रहे थे 36 सेकंड, कहा चर्चा के लिए, हर बात की चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
आदरणीय गृहमंत्री जी ने पत्र लिखकर कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जरा इनका बहुरूपियापन तो देखिए। कह रहे चर्चा चाहिए लोकसभा में 267, राज्यसभा में 183। अरे शर्त रखोगे? खुले दिल से आओ ना, चर्चा करो, दुनिया देखे, देश देखे कि सच्चाई क्या है। लेकिन जानते हैं जब चर्चा होगी तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये जो पब्लिक खड़ी है ना, जिसको ये कह रहे हैं कि हम इंडिया हैं, हम चर्चा करेंगे। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, कल शायद कुछ काला वाला बांध के जाने का भी इरादा है। और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र के मंदिर में आप चर्चा नहीं कराना चाहते। पिछले के पिछले सत्र को भी नहीं चलाया, कभी पेगासस, कभी हिंडर